पढ़ेंगे बढ़ते प्रतिफल का नियम, पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसका पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, घटते प्रतिफल का नियम, जो कि बिजनेस में उत्पादन जब भी होता है तो पहले शुरुआती दौर में बढ़ते प्रतिफल का नियम होता है, फिर एक समय आएगा जब समान हो जाएगा, उसके बाद घटते प्रतिफल का नियम हो जाएगा। या तो एक बिजनेस का या तो एक उत्पादन केंद्र का मकसद ही होता है कि हमको घटते प्रतिफल का नियम को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, कैसे होगा घटते प्रतिफल का नियम, आइए हम लोग बढ़िया से आज जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले घटते प्रतिफल का नियम, उत्पादन में जब साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण अविभाज्य साधनों का उपयोग अच्छी तरह से संभव होता है और एक बिंदु पर साधन आदर्श संयोग स्थापित करता है। इसे हम लोग घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब कहा क्या रहा है, ये बात अच्छे से समझते हैं। फिर से एक बार देखिए, लिखा है उत्पादन साधनों में जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, मतलब दो तरह के साधन है। कितने तरह के साधन है? दो तरह के साधन है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड, जो कि बिल्कुल नहीं बदलेगा, और एक होगा जो चेंज होते रहेगा, है ना, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। या तो इसको हम लोग परिवर्तनशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील। तो हम लोग को दो में से कोई ना कोई तो एक होगा ही। तो परिवर्तनशील, जैसे कि हम लोग का परिवर्तनशील साधन है, देखिए इधर से लिखते हैं तो आपको दिखाई देगा, है ना। परिवर्तनशील साधन क्या है? श्रम है कि नहीं, और कच्चा माल है। ये दो हम लोग के पास जो है परिवर्तनशील साधन है। फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम लोग एसेट्स भी कहते हैं, फिक्स्ड पूंजी भी कहते हैं। तो फिक्स्ड क्या है हम लोग के पास? जैसे जमीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब हम लोग के पास क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको जान गए तब हमको लगता है निश्चिंत है, पूरा हम लोग टॉपिक को समझ जाएंगे। चलिए इधर आके देखते हैं क्या करना है। ठीक है, उत्पादन में जब साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है? जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण अविभाज्य साधनों का उपयोग अच्छी तरह से संभव होता है। कहने का मतलब कहता है कि दो है हमारे पास, एक को क्या कहते हैं? फिक्स्ड, जो बदलेगा नहीं, और एक को क्या करना है? परिवर्तन करते रहना। ठीक है, ये भूमि एकड़ में लिखे हैं, ये श्रम हम लोग यूनिट में लिखे हैं, इकाई में लिखे हैं, कुल उत्पाद है, और हमारे पास सीमांत उत्पाद है। इसी से सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? उत्पादन में जब साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन, ये क्या है? परिवर्तनशील साधन है कि वृद्धि की जाती है। इसका हम लोग क्या करेंगे? जब वृद्धि कर रहे, देखो एक के बाद दो, दो तीन चार कर दिए, वृद्धि कर दिए, और क्या हो रहा है? भूमि हमारा क्या हो रहा है? एक की जगह पर है, 5 है तो 5 ही है, 5.25 नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो कहता है अविभाज्य साधनों के उपयोग अच्छी तरह से हो जाता है। इस टाइम पे ऐसा होता है कि जितने भी साधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हो जाता है, और इसे हम लोग आदर्श संयोग कहते हैं। अच्छी तरह से संभव हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एक आदर्श संयोग कहते हैं। कैसे आदर्श संयोग हुआ? देखिए, कहने का मतलब है अगर इसमें बढ़ा तो मान लीजिए इसमें भी बढ़ता तो हम लोग को घाटा लग जाता। तो कहने का मतलब है अगर इसमें 5 रुपया ही पूंजी लगता तो 5 रुपया ही लगेगा, इसमें 1 लगा तो 50 उत्पादन हो गया, है ना। फिर हम लोग जब 2 लगाएं तो कितना हो गया? 90 उत्पादन हो गया। इसी प्रकार जब 3 लगाएं तो 120 हो गया। तो इसी तरह जाके कहीं ना कहीं एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगा, ये जाके कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, जिसको हम लोग आदर्श संयोग कहेंगे, जहाँ तक जाके एकदम सीमित हो जाएगा कि हाँ आखिरकार किसी भी उत्पादन क्षेत्र को वस्तु बेचनी है तो उत्पादन लागत भी उसके लिए जरूरी है। तो जहाँ उसका घटते प्रतिफल का नियम अंतिम हो जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं अब इतना ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हम नीचे गिर जाएंगे तो हमारा बिजनेस में क्या होने लगेगा? घाटा लगेगा, उत्पादन की दृष्टि से घाटा लग जाएगा। तो कहने का मतलब है एक एरिया फिक्स होना चाहिए, भूमि क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, और जो परिवर्तनशील साधन है उसमें बदलाव होना चाहिए। उसमें जब वृद्धि होगा, उसमें जब क्या होगा? वृद्धि होगा, और उससे जब उत्पादन होगा तो आप एक आदर्श पैमाना पालेंगे। आप एक क्या पालेंगे? आदर्श पैमाना पालेंगे कि चलो आप जो उत्पादन हुआ वो बेस्ट होते जा रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। पहले 5 एकड़ जमीन था, मान लो एक फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा था तो 50 का उत्पादन हो गया, 2 आदमी को लगाए तो 90 हो गया, 3 आदमी को लगाए तो 120 हो गया, 4 आदमी को लगाए तो 145 हो गया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं अब 4 आदमी लगाए 145 हो गया, ये बेस्ट है, अब इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। अगर 5 लगाएंगे तो हो सकता है फिर कम हो जाए, 130 हो जाए। तो हमको लगा कि यही ठीक है। तो इसी को जब घटने लगेगा तो इसको बोलेंगे घटते प्रतिफल का नियम, जहां पे एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगा उत्पादन लागत। हम लोग यहां से तय कर लेंगे कि अब इससे ज़्यादा हम लोग को साधनों का परिवर्तन करना नहीं है, है ना। हम लोग यहां समझ जाएंगे कि अब जितना भी साधन है उसका क्या करें, अब बदलाव करेंगे नहीं। जब पता चल जाएगा आपको कि इसका बदलाव नहीं करना है तो सोचिए कि आदर्श पैमाने पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब है
कि देखिए घटते प्रतिफल, देखिए इसको हम लोग ग्राफ द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखे इधर सीमांत और इधर श्रम। श्रम कितना है देखिए 1 2 3 4 है। सीमांत उत्पाद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले बढ़ती हुई दर से उसके बाद क्या हो जाती है, घटते जाती है। आप नहीं चाहिए कि सीमांत कभी जाकर ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक हो जाएगा तो फिर आपको घाटा लगने लगेगा। इसीलिए जरूरत है कि कहीं एक जगह पे जाकर रुक जाए, वहाँ हम लोग उसको आदर्श पैमाना मान लेंगे, नहीं तो ये नीचे उतरते उतरते देखिए है ना घट रही 50 40 30 25 10 हो जाएगा और कहीं ना कहीं ले जाकर के नीचे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस नहीं हो जाना, इतना आपको यूज करना है, इतना इसको जितना हमको इतना यूज करना है कि इसको भी हम कंप्लीट कर ले, इसको भी कंप्लीट करना और दोनों का संयोग को बेस्ट बना ले, आदर्श संयोग बना लेंगे, उसी को हम लोग घटते प्रतिफल का नियम कह देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले श्रम है 1, तो कितना हो रहा है सीमांत 50 हो रहा है ना 150, थोड़ा डॉट डॉट कर लीजिए अगर है, हाँ ठीक है। 2 में कितना हो रहा है 40 हो रहा है, फिर डॉट डॉट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ कितना है 40 है, फिर कितना है 3 में है 30, तो 3 में हो रहा है कितना 30, फिर डॉट डॉट कर लेते हैं जरा सा। 4 में कितना हो रहा है, 4 में हो रहा है 25 है ना, तो यहाँ पे होगा लगभग 25। तो इसको जो हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे घटते प्रतिफल का नियम। देखिए है ना, ये हम लोगों को कहाँ चला गया, सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन वक्र कहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग बना लिए, तो इसको आप बना के भी देख सकते थे, इसीलिए सीमांत उत्पादन वक्र भी बना दिए कि घटते प्रतिफल का नियम नीचे की ओर जा रही है। शुरुआत किधर से हुई थी, इधर, और किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोटेक्शन MP। ओके, चलिए घटते प्रतिफल का लागू होने का नियम क्या, घटते प्रतिफल क्यों लागू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं, आज सिर्फ इतना ही लिख दिया, आज पूरा इसके अंदर डिटेल नहीं किया क्योंकि आज बोल देते हैं। कुल साधन स्थिर रह जाते हैं, कई स्थिति में क्या होता है कुल साधन स्थिर हो जाते हैं, जैसे भवन भूमि है ना, लिखे है ना लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत जल्दी समझ जाएंगे, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन फर्नीचर फिक्स एसेट्स। तो कुछ साधन स्थिर रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है कि भूमि, भवन, प्लांट ये या मशीनें, ये साधनें स्थिर रह जाती है, जिस कारण एक जगह खाली परिवर्तन होता है, केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होता है, जिस कारण से घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। दूसरा नंबर है कुछ साधन दुर्लभ हो जाते हैं। कुछ साधन कब दुर्लभ हो जाते हैं कि कभी कभी जितना लोग है, ज़्यादा लोग लगा देने से काम कम हो जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए कि श्रम अगर ज़्यादा लगा दिए तो काम कम हो गया, तो साधन क्या हो गया, दुर्लभ हो गया। हम लोग योग्य व्यक्ति का सही से उपयोग नहीं कर सके, आप योग्यता अनुसार व्यक्तियों का उपयोग नहीं कर सके, जिस कारण से साधन दुर्लभ हो जाती है। इसमें भी कभी कभी उत्पादन में कमी आ जाती है। आपको चाहिए एक बिजनेस के लिए, परफेक्ट उत्पादन के लिए चाहिए योग्य व्यक्ति और योग्यता के अनुसार कार्य आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं साधनों की स्थानापन्न की कमी। साधनों का स्थानापन्न कहने का मतलब है कच्चा माल हमारे पास कुछ भी आता है, जैसे कि कुछ भी कच्चा माल आता है, उसके जगह पे कोई दूसरा कच्चा माल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या कोई भी दूसरा चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसका कमी से भी क्या हो जाता है, जैसे श्रम है, श्रम के अलावा हम लोग किसी चीज़ का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। श्रम की जगह मशीन लगा देंगे तो भी फटाफट हो जाएगा, लेकिन कुछ काम ऐसी है जहाँ पे श्रम आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसी तरह से तो नेक्स्ट है 4 आदर्श क्षमता की प्राप्ति। यही एक तरीका है जहाँ पे आप आदर्श क्षमता का प्राप्ति कर लेंगे। देखो इंसान तो चाहता है कि हम आगे बढ़े, कितना कम, लेकिन नहीं हो सकता, असंभव है। कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि प्राप्त कर लेनी होगी। जहाँ आप संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे वहीं से आपका बिजनेस आगे चलना और उत्पादन का क्षेत्र में आगे बढ़ जाइएगा, है ना। कंपनियाँ कहेगी हाँ हमको और प्रोडक्शन करना और ऐसा नहीं हो सकती है सर। आपको ना कहीं अपना लिमिट ले लेना होगा कि हाँ हम रोजाना 10 पेन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा करिएगा, कर्मचारी को ज़्यादा खटवा दीजिएगा, मजदूर को ज़्यादा खटवा दीजिएगा तो एक ही दिन नहीं खटेगा सर, दूसरा दिन नहीं खटेगा, दूसरा दिन फिर क्या हो जाएगा, वही लोग काम करेंगे, थके हारे आएंगे, कल ज़्यादा काम कर दिए, आज उस दिन आधा कर देगा, तो आपको घाटा लग जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजनेस भारत में फ्लॉप इसीलिए है क्योंकि अधिकांश बिजनेस जो है वो बिना स्टडी किए बनाता है। हमारे भारत में सबसे कम ETP का अध्ययन होता है, इंटरप्रेन्योरशिप का। जब इंटरप्रेन्योरशिप का कोई अध्ययन करके बिजनेस करने लगेगा तो 1 नंबर बिजनेस करेगा, कभी उसको घाटा नहीं होगा। तो भारत में कौन पढ़ता है, केवल नामी कुछ बिजनेसमैन का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, बाहर, मेरे देश में तो होता ही नहीं है ना। लंदन से पढ़ के आता है और बिजनेस करता है और अच्छा खासा चलाता है। लेकिन हमको, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अधिकतर लोगों को बिजनेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं सभी लोग छोटे मोटे बिजनेस लगा करके भी बैठे हुए। तो आपको जब किसी काम की नॉलेज होगी ना, क्षमता होगा ना, तो आप उस काम को बेहतर कर पाओगे। एक छोटा सा स्टॉल ही क्यों ना खोल लो, अगर आपको
आपके पास माइंड होगा कि कैसे बिजनेस चलाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कभी और इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो प्रतिफल साधन का समान नियम, एक और नियम था, छोटा सा था, इसी के बीच में हम लिख दिए। यह नियम उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में बढ़ते प्रतिफल का नियम और अंतिम में घटते प्रतिफल के नियम के बीच का अवस्था है। माने समान प्रतिफल, या तो प्रतिफल का समान नियम कब होगा, जब बढ़ते प्रतिफल और घटते प्रतिफल के बीच में होगा। तो कई कंडीशन में ऐसा होगा कि आपका उत्पादन इतना 20 ही उत्पादन रह जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं समान। कोई भी बिजनेस में समान नहीं रहता है, घटते प्रतिफल का नियम ले जा करके वहाँ पहुँचना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग निकलेंगे पढ़ने के लिए पूर्ति एवं पूर्ति की लोच, है ना, सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए। क्लास समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, एनर्जी बनी रहती है। और इकोनॉमिक्स का बहुत सारा क्लासेस शुरू से व्यष्टि अर्थशास्त्र का सभी क्लासेस कर दिए, आप प्लेलिस्ट जाइए देखिए और वहाँ से पूरे क्लास को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।